हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एलिमेंट 3 का 3.7 परमिट टू वर्क सिस्टम पढ़ेंगे। तो परमिट वो क्या चेन है, कौन इशू करता है, कौन रिसीवर होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Permit to work system form part a safe system of work to control high risk work activities such as a hot work. परमिट वर्क सिस्टम ऐसा है कि ये एक सेफ सिस्टम वर्क को डेवलप करने के लिए एक तरीका है। हाई रिस्क एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए एक तरीका है, सच एज हार्ड वर्क। जैसे कि एक हाई रिस्क में हार्ड वर्क भी और हाइट वर्क भी माना जाता है। A permit system formalize the control of high risk work to ensure that all risks have been identified, all the precautions have been put in place, and that appropriate information has been communicated to all relevant parties. ये बोल सकते हो परमिट सिस्टम। कोई पूछे परमिट सिस्टम क्या है तो आप बताएंगे। अब परमिट सिस्टम फॉर्मलाइज द कंट्रोल ऑफ हाई रिस्क वर्क टू इंश्योर दैट ऑल द रिस्क हैव बीन आइडेंटिफाइड। या सीधे सीधे बोल सकते हैं, इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट, इट्स अ कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट। आप परमिट को बोल सकते हो। अब परमिट टू वर्क यूजुअली हैज 4 मेन सेक्शन। परमिट को इशू करने के लिए 4 सेक्शन होते हैं। पहला, इशू, कौन परमिट इशू कर रहा है, रिसिप्ट, कौन परमिट ले रहा है, क्लियरेंस, कौन इसको क्लियरेंस कर रहा है, और कौन उसे कैंसिल कर रहा है। तो मतलब 4 स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है इशू, फिर रिसिप्ट, फिर क्लियरेंस, फिर कैंसिलेशन। अब एक करके डिटेल में बात करें, कौन इशूअर होगा, कौन रिसीवर होगा, कौन क्लियरेंस है और कौन कब कैंसिलेशन होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। Permit to work system rely on the use of paper permits, but ultimately they only control risk properly when correctly used. यदि परमिट सिस्टम को हम करेक्टली यूज करते हैं तो क्या होगा कि हम वो एक हैजार्ड को प्रिवेंट कर सकते हैं। Prevent work are typically used to control hot work on live electrical system, entry into confined space, work at height, and some form of machinery maintenance work. हम यूज टिपिकली हम परमिट वर्क का यूज करते हैं हॉट वर्क के लिए, हाइट वर्क के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, एंट्री कंफाइंड स्पेस के लिए, वर्किंग एट हाइट के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। परमिट टू वर्क सिस्टम वैसे आप लोग सब यूज करते हैं तो मेरे साथ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मोटा मोटी जो इम्पोर्टेंट चीज है हम वो चीज देख लेंगे। डेफिनेशन अभी हमने पढ़ा है। परमिट टू वर्क पीटीडब्ल्यू फॉर्मल documented safety procedure forming part of a safe system of work which ensure that all necessary action are taken before, during and after particularly high risk work. आप उसमें देख सकते हैं, the high risk nature of the work is the key feature that types of work have in common which makes them subject to permit control. If the control is not carried out in a precisely the right way, then workers and others may be killed. The aim of the permit system is to focus everybody's attention on the high risk nature of the work at to ensure. Permit to work implement होने का एक चीज और रीजन है, हाई रिस्क एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सके। अटेंशन हाई नेचर ऑफ द वर्क टू इंश्योर दैट, जब हम हाई रिस्क एक्टिविटी करें तो हमें इंश्योर करना है क्या, द करेक्ट सेफ्टी प्रिकॉशन आर इन प्लेस बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वर्क। सेफ्टी प्रिकॉशन जब हम काम करते हैं, काम के बाद भी हमें सेफ्टी प्रिकॉशन लेने हैं। ऑल द पीपल हु नीड टू नो अबाउट द वर्क डू एक्चुअली नो अबाउट इट, और इसके बारे में हर एक पीपल को, हर एक आदमी को पता होना चाहिए। The sort of high risk work that would normally be controlled by permit system includes, जो हाई रिस्क एक्टिविटी है वो नॉर्मली कंट्रोल किया जाता है परमिट के द्वारा। क्या, हॉट वर्क, वर्क ऑन हाई वोल्टेज, confined space entry, work on operational pipeline, excavating near buried services, maintenance and work at height। ये सारी चीजें
परमिट वर्क सिस्टम से क्या होता है, कंट्रोल इसके रिस्क को कंट्रोल किया जाता है। देन आपका आता है ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन। अब पीटीडब्ल्यू बोले तो परमिट टू वर्क system is management system that is supported by and make use of permit which are proper documents or electronic document. PTW are formal documents specifying the work to be done, hazards and precautions to be taken. The permit provides a clear written record signed by a responsible manager or supervisor that are foreseeable hazard have been considered and all the necessary action have been taken. It must be in the possession of the person in charge of their work before can commence work. काम करने से पहले क्या है कि हर एक आदमी को, हर एक इंचार्ज को चार्ज लेना चाहिए और उसे चेक करना चाहिए काम स्टार्ट होने से पहले। क्या the general details to be included on a PTW reflect the operation of the permit system and can be summarized as issue. परमिट सिस्टम क्या इंक्लूड होना चाहिए और रिफ्लेक्ट होना चाहिए कैसे, इशू। सबसे पहला स्टेप होता है उसमें इशू करना। इशू का क्या क्या जो कंटेंट है उसके बारे में देखेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क टू बी कैरिड आउट, उसमें डिस्क्रिप्शन रहेगा। डिटेल्स ऑफ प्लांट एंड लोकेशन, विद लोकेशन के साथ क्या क्या काम करने हैं, कहाँ करना है, वो जब इशूअर रहेगा तो वो पूरा उसमें डिस्क्राइब करेगा। The date and time of issue and the duration over which the permit will be open remain valid, और उसमें date and time भी मेंशन रहेगा परमिट में। assessment of hazard associated with the job, अब associated with the job hazard का जो असेसमेंट करेगा, जो भी उस जॉब के अंदर hazard उसका असेसमेंट करेगा। कंट्रोल रिक्वायर्ड सच एज आइसोलेशन, पीपीडी, इमरजेंसी प्रोसीजर, कंट्रोल्स रिक्वायर्ड करें आइसोलेशन और पीपी, इमरजेंसी जो भी रहेगा उसका कंट्रोल करें। सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन इशूइंग द परमिट, और जो परमिट इशू करेगा उसका ऊपर उसका साइन होगा। ये पहला स्टेप है परमिट इशू करने का, वो है इशू। देन आता है आपका रिसिप्ट। परमिट रिसीव कौन करेगा, रिसीवर कौन रहेगा। सिग्नेचर ऑफ द कॉम्पिटेंट पर्सन एक्सेप्टिंग द परमिट द वर्कर्स, जो वर्कर के लिए परमिट एक्सेप्ट करेगा वो रिसीवर होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ लिया जाता है कि वो 4 स्टेप कौन सा है परमिट का, आप बताइए। तो इशू, रिसीप्ट, क्लियरेंस और कैंसिलेशन बताएंगे और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप बात करेंगे। देन क्लियरेंस, signature of the competent person stating that area has been made safe, example work completed, and that they are leaving the area and isolation can be removed. Cancellation, signature of the authorized person stating the isolations have been removed, the area has been accepted back and the equipment can be restarted. Each permit will have a unique identification number so that copy of permit can be traced back to the specific, हर एक परमिट पे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन परमिट नंबर होना चाहिए। और दूसरी चीज की जैसे काम खत्म हो जाए उसके बाद वो परमिट को कैंसिल भी करना है एट द टाइम। Permit are often triplicate copy documents with a unique identification copy of cross references purpose. The operation of permit often follow a sequence as indicated by the section of a PTW in the following way. परमिट क्या है, 3 कॉपी होना चाहिए, 3 अलग अलग जगहों पर क्या होगा वो जमा होना चाहिए। बाकी परमिट ऑफन फॉलो सीक्वेंस इसको फॉलो होना चाहिए परमिट वर्क सिस्टम का। हम देखेंगे कि वो क्या सीक्वेंस है जो परमिट वर्क सिस्टम का फॉलो होना चाहिए। इशू अभी थोड़ा सा हमने मोटा मोटा देखा था, आप थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। Section of the permit defines the work, identifies the hazard and determines the necessary safety precautions. An authorizing manager must complete this section. This will require them to carry out a risk assessment of the work in order to identify all the relevant hazards and precautions. The manager must be competent to do this. Authorizing manager must specify. जो परमिट इशू करेगा वो हजार को आइडेंटिफाई करेगा और ये जो सारी चीजें हैं द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द वर्क लिखेगा, वेयर द वर्क कैन टेक प्लेस, कहाँ पे काम करना है उसके बारे में वो लिखेगा परमिट के ऊपर।
The names of is the worker authorized to carry out the work, और हर एक वर्कर का नाम भी रहेगा उसमें, the date and time that work can start, और उसमें क्या रहेगा, डेट एंड टाइम भी लिखना है कि काम कब स्टार्ट कर सकते हैं, द पीरियड ऑफ टाइम द परमिट इज वैलिड, परमिट कब तक के लिए वैलिड रहेगा, द कंट्रोल मेजर दैट मस्ट बी इन प्लेस बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वर्क एंड एनी रिस्ट्रिक्शन, कंट्रोल भी लिखना है, जो हम काम कर रहे हैं उसमें जो भी हजार्ड है उसका कंट्रोल भी लिखना है, और कोई रेस्ट्रिक्शन उसके बारे में लिखना है, एनी अदर परमिट दैट मे बी रिलेवेंट, और यदि कोई परमिट उससे रिलेवेंट है, यदि इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हैं तो उसमें हॉट वर्क जरूरत हो, हाइट वर्क की जरूरत है, वो भी परमिट लेना है. The authorizing manager sign the permit to formally confirm that all necessary precautions have been taken and that work can now start, providing the necessary precautions are attached to the manager's name and signature along with the date and time should be clear. जब वो साइन में जो इश्यूअर रहेगा तो उसके क्लियर नाम, मैनेजर का नाम, साइन विद डेट एंड टाइम के साथ क्लियर परमिट वर्क पे मेंशन होना चाहिए, कितने बजे काम स्टार्ट हुआ, कितने बजे मैनेजर ने साइन किया. Now, receipt, here the handover process to allow to start it from, जो इश्यूअर रहेगा वो जो रिसीवर रहेगा उसको परमिट देगा कि लो भैया अब काम स्टार्ट कर सकते हो. The worker signs with the permit to formally confirm that they understand all the hazard. वर्कर्स के भी साइन करवाइए टूल बॉक्स स्टॉक पे ताकि उनको हजार्ड्स के बारे में बता दिया गया है. रिस्क एंड प्रिकॉशंस एंड दे आर विल कंप्लाई विद ऑल नेसेसरी कंट्रोल्स मेजर्स, और रिस्क असेसमेंट, रिस्क के लिए जो प्रिकॉशन है वो लिया जा चुका है. Names should appear clearly in capital letter, the significant date and times. Date and times वो क्या है, क्लियरली कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ होना चाहिए. Clearance return to service. The worker sign this section of the permit to confirm that they have left the workplace in safe condition, that work is complete and the normal operation may resume. जो हाई रिस्क एक्टिविटी पे आदमी बंदे काम कर रहे हैं, तो यदि जब क्लियरेंस है, यदि लगे कि हाँ वहां पे कोई ऐसा रिस्क नहीं है, तब जाकर के हमें काम को रिज्यूम करना है. परमिट कैंसिलेशन, the authorizing manager signing the section to accept the hand back of the workplace from the worker. This also has the effect of cancelling the permit so that no further work can take place under its authority. जैसे ही जिसके अंडर में परमिट सिस्टम का कंट्रोल पूरा रहेगा, तो बाद में जैसे काम खत्म होगा तो क्या करेगा, परमिट को कैंसिल करेगा. अब बात रही आपका काम उस परमिट के टाइम में नहीं हुआ तो आपको एक्सटेंशन करना होगा. एक्सटेंशन किस बेस पे करना है, चलिए देखते हैं. This section is included in some permit system in case there is any overrun of the work. It allows the authorizing manager to grant an extension to the time scale of the permit. Permits are often issued in the triplicate. Permit 3 copy में issue होता है. One copy display the area where work is taking. एक पहला copy जहाँ पर काम हो रहा है वहाँ पर display करना है. One copy stay with the authorizing manager, जो authorizing manager है उसके पास होना चाहिए. One copy display in the central location of an permit board where the permit are also displayed for clear communication. Remember that a PTW is just a piece of paper. It does not ensure safety. What ensures safety is a management system which represents in some cases permits are treated simply as unnecessary paperwork to be filled because someone at the head office says so. This can encourage casual practices such as authorizing manager issuing permit without actually checking that control measure have been put in place, which can lead to unfortunate consequences. Now, a permit system is only as good as the person using it to work effectively. Only authorized person should issue the permit. Permit issuer must be familiar with the hazard of the workplace and job to be carried out. Precaution must be checked before permits are authorized. Permit must be never be amended. The permit must be treated with respect. All permits conditions must be adhered to. Staff must be trained and competent. The system must be monitored, ensure it is effective. ये जो सारे कंडीशंस हैं, इसके बेस पे आपको क्या करना है, परमिट को एक्सटेंशन करना है. The PTW system must be appropriate for the nature of the business. Example, bakery may require a less complex system than oil rig.
Sufficient time must be allowed to ensure permits and are issued correctly and start trained to understand this. Contractors, for example, may become stressed in the process. It's time consuming, but must understand that they are required to adhere the system. अब कुछ टिपिकल वर्क परमिट सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हॉट वर्क हो गया। Permit system are commonly used to control hot work where a naked flame will be used, propane, butane, or oxyacetylene torches, or where a significant ingredient source will be cleared. Welding and grinding operation होता है, hot work होता है, उसके permit के बारे में थोड़ा सा हम चेक करेंगे क्या क्या conditions होने चाहिए। Typical precaution for control for hot working. Flammable materials are removed from the work area, वहाँ पे कोई भी जलने वाला पदार्थ नहीं होना चाहिए। Items that can be removed are covered with fire retardant blanket, और वहां पे आइटम रिमूव होना चाहिए यदि लगता है कि कुछ फायर का वहां पर कुछ रिमूव नहीं कर सकते, वहां पे फायर ब्लैंकेट यूज करें। फ्लोर इज स्वेप्ट क्लीन, फ्लोर क्या है पूरा क्लीन होना चाहिए। वुडन फ्लोर इज डैम्प्ड डाउन, वुडन फ्लोर वुडन लकड़ी का वुड का कोई नहीं होना चाहिए। सुटेबल फायर एक्सटिंग्विशर इज एट हैंड, सुटेबल फायर एक्सटिंग्विशर वहां होना चाहिए, और एक फायर वॉचर भी वहां पे मौजूद होना चाहिए। The work area is greeted routinely after the work has finished to check the area for smoldering. फायर सेफ्टी इज कवर्ड एज अ टॉपिक लेटर इन द कोर्स इन एलिमेंट 10 में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें टाइम टू टाइम काम खत्म होने के बाद हर 10 मिनट में इंश्योर करना है कि कोई आग का जो टुकड़ा है वहां रह तो नहीं गया है, तो नहीं तो फायर होने के चांसेस रहता है। नाउ इलेक्ट्रिकल सिस्टम work on non-live electrical system is often subject to permit to work control in order to ensure that the electrical system has been correctly de-energized and securely isolated. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में काम करने के लिए इंश्योर करें कि वो de-energized हो गया हो, डिस्चार्ज हो गया हो, प्रॉपर तरीके से आइसोलेट कर दिया गया है। The high risk associated with working on or near live electrical system means that this types of work is also usually subject to permit control. In particular, permits are usually required for any form of work, live or non-live, on or near high voltage system. A permit system is to ensure that जब हम इलेक्ट्रिकल परमिट पर काम करेंगे तो हमें इंश्योर करना है वर्किंग लाइफ इज जस्टिफाइड, इट्स नॉट पॉसिबल टू वर्क विद द पावर ऑफ, इंश्योर करें कि जो पावर है वो आइसोलेट हो गया है। और प्रिकॉशन आर इन प्लेस, सब प्रिकॉशन के लिए सब रिस्क के लिए हमें प्रिकॉशन ले लिया गया है। द वर्कर्स आर कॉम्पिटेंट टू डू द वर्क, वर्कर्स कॉम्पिटेंट है काम करने के लिए। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इज कवर्ड एज अ टॉपिक लेटर इन द कोर्स इन एलिमेंट 1 में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। देन आपका आता है मशीनरी मेंटेनेंस करने के लिए। Maintenance work often involves the removal of disabling the safeguard and control system for large compressed industrial machinery. More than one person may be involved in the work and they may be required to work inside the machinery. This can generate high risk that might be best controlled using a permit system. मशीनरी में काम करना है तो हमें ये चीजें चेक करना है। परमिट सिस्टम इज टू इंश्योर दैट वर्क इज केयरफुली प्लान, असेट एंड कंट्रोल। वर्क को क्या है प्रॉपर प्लान होना चाहिए। The nature of the work is communicated to those who need to know about it. Power sources are isolated and locked off. Stored energy is released or secured. The workers are competent to do the work. Working with machinery covered as a topic later in the course number course element 9 में हम machinery equipment को बात करेंगे, लेकिन जो ये 5-6 चीजें हैं वो हमें ध्यान देने की जरूरत है। Now, same confined space है। Entry into confined space can be extremely hazardous, so should almost always be under the control of a PTW system. This will require a competent person to carry out a risk assessment and then develop a safe system of work, which identify all the necessary precautions of entry and the emergency arrangement that must be put in place. Confined space entry is covered as a topic later in the course in element 8 में डिटेल में बात करेंगे। सेम उसी तरह वर्क एट हाइट का है जो हम एलिमेंट 8 में बात करेंगे। वर्क एट हाइट क्या है? Some work at height may be controlled under permit to work. This could detail the area where work is permitted, the method of access, ladder stress, safe access routes, and fall prevention and fall arrest precaution to be taken. ठीक है, जहां से जो काम नीचे से नहीं हो सकता, जो वर्क 1.8 मीटर से ऊपर जाता है तो क्या है हाइट वर्क है। ऐसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है
व्हाट इज परमिट टू वर्क सिस्टम क्या है, व्हाट आर द 4 कीज सेशन ऑफ अ टिपिकल परमिट, वो 4 टिपिकल परमिट सिस्टम क्या है, इश्यू हो गया, रिसिप्ट हो गया, क्लियरेंस हो गया, कैंसिलेशन हो गया। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इस क्लास में इतना ही। बाकी हम आगे इमरजेंसी और फर्स्ट प्रोसेस के बारे में पढ़ करके एलिमेंट 3 खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।